एक और जहां पूरा प्रदेश, पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं हरियाणा के जींद जिले का एक गांव ऐसा भी है जो कि कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से महरूम है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं जींद जिले के गांव जीवनपुर की, जो कि कोरोना से बिल्कुल दूर रहा है। आखिर किस तरह से इन लोगों ने कोरोना को दूर रखा था, कैसे संक्रमण के खतरों से ये लोग दूर रहे, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लगातार लोगों का जो है आवागमन जारी है, लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं, उनसे बात करेंगे, यहाँ से गुजर रही। मैं आपसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? रेखा जी। कितनी उम्र है? 35 साल की। 35 साल। इंजेक्शन तो नहीं लगवाया? ना जी। वैक्सीनेशन नहीं करवाया? ना अच्छा, डर कितना है आपको कोरोना को लेकर? ना जी, हमारा कोई डर नहीं। गांव में है कोई मामला? ना हमारा कोई गाँव में कैसे कैसे नहीं आया गांव में? सारे गांव में हमारा ये पता इस बात का काम कर रहा है जब का जो हमारा गांव में कोई वो नहीं है। अच्छा, इस तरह का कोई मामला नहीं। हाँ, तो नहीं। लोग जो है लगातार, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे ही बात करेंगे। माता जी, आपसे बात करूंगा मैं। गांव में बीमारी कोरोना का नाम तो सुना होगा आपने? सुना है। तो आपके गांव में है कोई बीमारी? ना, इस गांव में किसी का नहीं सुना। क्यों 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 नहीं आई? क्या कारण था? कैसे टीके भी लुआए जी। अच्छा, अगर मैं हाँ दोनों लगवा लिए? दो लुआ रखे। फोन में कोई मैसेज दिक्कत तो नहीं आई? लुआ रखे ना, फोन पे मैसेज आया आपके? मेरा तेरे बाबा का ताप नहीं चढ़ा और आंधी रहा। अच्छा, फोन पे मैसेज आया था आपके? फोन पे मैसेज है जी, आज भी देख सके है। दोनों वो इसे बताते हैं कि बाबा को और इनको जो है वो ना तो बुखार आया, ना किसी तरह कोई दिक्कत आई, और फोन में मैसेज का भी हवाला दिया है, एक प्रूफ भी दे रहे हैं। प्रदेश के ऐसे गांव जिसने ना केवल कोरोना को मात दी बल्कि पास भी फटकने नहीं दिया। जी हाँ, जींद जिले के गांव जीवनपुरा का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और इस गांव ने किस तरह से कोरोना को मात दी थी वो तमाम स्ट्रेटजी भी बताएंगे। लोगों के लिए किस तरह से गांव मिसाल बना था वो भी बताएंगे, वो भी समझाएंगे, और किन किन लोगों ने अहम रोल अदा किया वो तमाम चीज़ें उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले गांव के सरपंच का आवास है, और यहाँ पर सरपंच जो कि महिला सरपंच हैं, उससे पहले ये भी जानेंगे कि गांव में कितने घर हैं, कितने आवास हैं, कितने मकान हैं, कितनी आबादी इस गांव की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। किस तरह से शुरुआत थी, और शुरुआत में जंग कैसे शुरू हुई थी, और उसके बाद इस जंग को कैसे लड़ा गया था, वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। निर्मला जी हमारे साथ हैं। निर्मला जी गांव की सरपंच हैं, और उनसे जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा आपसे कि गांव की आबादी कितनी है, कितने घर इस गांव में? 176 घर हैं जी। और आबादी कितने लोग हैं? 1100 लोग। 1100 के करीब लोग हैं। हाँ। कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे हो आप? गांव में कोरोना जो है एक भी मरीज नहीं है कोरोना का? हमारे गांव में 45 वर्ष से 2 बार पहले टीके लग चुके हैं। घर घर जाके कहा कि टीके लगवाओ, सबने टीके लगवा लिए। उससे पहले कोई मामला नहीं आया था? नहीं, कोई मामला नहीं आते थे, कैसे बताते थे? मुंह पे मास्क लगा कर, सैनिटाइजर से छिड़क कर। मुकेश भी है यहाँ पर, जो है आशा वर्कर है, उनसे भी बात करेंगे। मुकेश जी, कैसे हेल्थ विभाग का कितना योगदान रहा था? आपने कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज किया है? हाँ जी, मेरे गांव में 176 घर हैं जी, और 1122 पॉपुलेशन है जी। यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की कृष्ण बाबू जी ने और मैंने घर घर जाकर सबको मोटिवेट किया जी, और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई जी। यहाँ इंजेक्शन के लिए सब ने सहयोग दिया जी, सब खुश होकर इंजेक्शन लगवाया जी हम सब ने। तो कृष्ण जी से भी बात करेंगे। MPSW है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है इस गांव में, और उनका कितना योगदान रहा था उनसे भी बात करेंगे, और किस तरह से इस बीमारी पर पार पाया गया था। कृष्ण जी, सबसे पहले यही जानूंगा कि गांव की स्थिति पहले क्या थी, और आज की स्थिति की अगर बात करें, आज क्या माहौल है इस गांव का? मेरा नाम कृष्ण रेड्डू, गांव कंडेला से हूं। पोस्टिंग मेरी सब सेंटर शाहपुर है, और शाहपुर और जीवनपुर दोनों मेरे पास हैं। मतलब सब उप स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर के अंतर्गत आता है गांव जीवनपुर। तो सर, जैसे सबसे पहले ये जो कोरोना महामारी आई थी अपने यहाँ, जैसे वैसे तो 19 में कोविड-19 जैसे इनका नाम है, लेकिन हमें पता चला 20 के अंदर। तो शुरुआत के अंदर सर, जैसे सबको पता है, नई चीज़ थी, किसी को कुछ नहीं पता था कैसे क्या होना है, हमारे पास संसाधन नहीं थे। तो हमें जैसे सिर्फ प्रिकॉशन का था कि इससे कैसे बचा जाए। जब तक हमारे पास पूरी तरह से इससे बचने की चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो कैसे बचा जाए। तो जैसे हमें पता चलता था कि ये बीमारी बाहर से आई है, लोग दूसरे देशों से आते थे, फिर जैसे महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा केस थे तो वहाँ से लोग
जो बाहर रहते थे तो वो उस महामारी के अंदर अपने गांव में वापसी जाने का माहौल था। तो हम जैसे हमारी आशा वर्कर हैं मुकेश जी और हम खुद इस पे पूरी तरह से अलर्ट थे कि कोई भी आदमी ऐसे गांव में भी ठीकरी पह रहा था कि जो भी आदमी बाहर से आए उसको पहले रोका जाए और मुझे इन्फॉर्म करते थे। मैं तुरंत चाहे दिन हो या रात हो अवेलेबल हो जाता और उसको खुद एम्बुलेंस बुला के बाहर अपने जीएच के अंदर उसका सैंपल करवाता था। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती तभी गांव के अंदर एंट्री होती थी। वो तमाम चीज़ें हमने बताई हैं, तफसील से समझाया है कि किस तरह से इस गांव को कोरोना मुक्त करने में न केवल स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारियों का योगदान था, बल्कि गांव की सरपंच, गांव के दूसरे जो नुमाइंदे थे उनका भी पूरा सहयोग मिला था। और एक वजह ये थी कि कमेटी गठित की गई। कमेटी लगातार नाकेबंदी करती थी, गाँव में ठिकरी पहरे जो अब 2021 के कोरोना के सेकेंड वेव के दौरान दूसरे गाँव में भी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर पहले से ही इम्प्लीमेंट की गई थी। उसका असर ये हुआ कि गाँव में जितने लोग बाहर से आते थे उन लोगों को पहले उनको स्कैनिंग की जाती थी, स्क्रीनिंग की जाती थी। इस तरह का कोई अगर केस दिखता था, सस्पेक्टेड कोई संदिग्ध ऐसा केस मिलता था तो उसको ना केवल पहले उसकी जांच की जाती थी, स्कैनिंग के बाद अगर सस्पेक्टेड केस मिलता था तो उसको जीएच जींद में या फिर पास लगते पीएचसी सीएचसी में उनको ले जाया जाता था, जांच करवाई जाती थी और पूरा श्रेय जो है यहाँ पर स्थानीय जो स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी थे उन्हीं को जाता है। और वजह यही है कि ये गाँव ना केवल इस जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए भी एक मिसाल बना है। जीवनपुर गांव एक और वजह से भी मशहूर है कि जो रामकेश जीवनपुरिया है वो इसी गांव के बाशिंदे हैं। हरियाणवी कला संस्कृति को बढ़ावा देने की चाहे बात हो, गीत संगीत की बात हो, उसमें रामकेश जीवनपुरिया उसी रामकेश के आवास पर इस वक्त मौजूद है। और अंदर जो है वो आवाज़ साफ तौर पर आप सुन पाएंगे, किस तरह से संगीत की जो आवाज़ है यहाँ पर वो सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले, जब संगीत की आवाज़ से पहले, क्योंकि एक संगीतज्ञ का मकान है तो संगीत की आवाज़ आना लाजमी सी बात है। रामकेश जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है आपका। एक बड़ी हस्ती, जो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि संगीत के मामले में हरियाणा में अगर कला संस्कृति को बढ़ावा देने की बात है, हम लोग जो आपकी आवाज़ सुन करके, ये म्यूजिक सुन करके यहाँ आए थे कि पता चला कि रामकेश का जो है ये घर है, ये आवास है। रामकेश जी, कोरोना सबसे बड़ी बीमारी आज के दौर में जो है, और कोरोना किससे भी तरह अगर बात करें, म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ब्लैक फंगस जो आई है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है उन्हीं लोगों को होती है जिनको पहले कोरोना हो चुका, क्योंकि बड़ी तादाद में, जो बड़ी मात्रा में जिन्होंने स्टेरॉइड ली है। संगीत के जरिए बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपका गांव जो है पूरी तरह से कोरोना से महफूज है, यहाँ कोरोना का कोई मामला नहीं है। वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? वजह तो मतलब लोगों में एक जागरूकता भी है, आपस में डिस्टेंस भी रखा है और थोड़ा छोटा गांव भी है। ये खैर छोटे तो और भी हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई भी मामला। मैं भी जैसे रोहतक रहता हूँ, 10-12 दिन से गांव में आए हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षित गांव है और सरकार ने भी अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर लोगों को सब टीकाकरण भी हुआ है और आपसी गांव का सहयोग बड़ा अच्छा है। रामकेश जी, सरकार ने तो दूसरे गाँव में भी टीकाकरण करवाया है, जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश में जो है टीकाकरण की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ देखी थी कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर आगे आए थे वैक्सीनेशन के लिए। तमाम लोगों ने, 164 ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि 45 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग ही कहा जाएगा, अधेड़ जो है, सारे के सारे लोग फर्स्ट फेज में जो है टीकाकरण करवा चुके हैं, पहली डोज ले चुके हैं। दूसरे लोगों के लिए आपको नहीं लगता कि मिसाल है ये गांव, ये इस गांव के बासिंदे जो है मिसाल है? बिल्कुल मिसाल है जी, क्योंकि जिस तरह से इस गांव में एक भी केस नहीं है, एक भी मौत नहीं है। मतलब पहले तो जैसे कोई भी किसी वैसे भी बीमार होकर मर जाते, वो भी नहीं, मतलब इस कोरोना काल में तो वो भी नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या, भगवान का भी कोई सहयोग है ये इसमें, और लोगों की आस्था है, भगवान के प्रति भी है, और इसलिए नहीं है, लोगों में जागरूकता है। अच्छा, एक कलाकार के साथ तो कलाकारी की बात होगी, कोरोना का भी जिक्र होगा, तो कोरोना को लेकर के रामकेश जीवनपुरिया ने कोई गीत संगीत, कोई इस तरह की कोई गीत लिखे हैं? कई सारे गीत हैं सर, बहुत करोड़ों लोगों ने देखे हैं, सुने हैं। कोई ऐसे हमारे दर्शकों को भी जो है सुनाइएगा, ताकि पता चले कि ये वो जीवनपुर गांव रामकेश का गांव है और हाँ, वो गांव जिसमें एक भी अभी तक कोई मामला नहीं है। गीत सुनाता हूँ, एक मुखड़ा गीत का, जो कोरोना काल में हमने शुरुआत में जब कोरोना था तब गाया था। ये मैंने लिखा था गीत, मेरी बेटी ने इसको गाया था। जी जी। सबको घर में रहना है, हमारा यही तो कहना है,
भाई हो या बहना है, सबको घर में रहना है, सबको घर में रहना है, यदि सुरक्षित रहना है। तो इस तरह से गीत ये हमने गाए और लोगों में काफ़ी जागरूकता लाने का हम भी कार्य, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं राइटर हूँ तो मैं लिख के करता हूँ और गायन से करता हूँ। देखिए जो कितनी बड़ी बात है कि सबको घर में रहना है अगर सुरक्षित रहना है, और देश के प्रधानमंत्री भी तो यही बात कहते आए हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और तमाम चीजें जब अख्तियार करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना फ्री गांव जीवनपुर में यूं तो कई सारे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ बाबा जो है वो दूना रमाए बैठे हैं। 45 डिग्री के करीब तापमान, और इस तापमान में लगातार जो है आग के उपले जो है वो जलते देखे जा रहे हैं, और उनके बीच आप देख पाएंगे करीबन जो है 10-12 धूने ऐसे लगा रखे हैं, उनके बीच एक बाबा जी तपते देखे जा रहे हैं, और एक बड़े महाराज भी जो है यहाँ पर वलकल वस्त्र धारण किए हुए वो भी बैठे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह से तपती दोपहरी में तपने का मकसद क्या है। महाराज जी नमो नारायण। नाम जानूंगा आपका महाराज? महेश गिरी जी। महेश गिरी जी, ये जो वहाँ पर दूसरे जो शख्स बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं? हमारे कोरोना के बीमारी के लिए बैठे हैं, जहाँ बीमारी नहीं आती इस गाँव के अंदर, सब जहाँ आसपास गाँव के अंदर बहुत मर रहे हैं जितने भी हैं। तो इस गांव में क्या खास बात थी कि यहाँ बीमारी नहीं आई? जहाँ सुखनाथ जी थे, हमारे भैरवनाथ जी थे, जहाँ धुआं तपते थे, शुरू से तपते आ रहे हैं, तब वही प्रणाली अब भी चल रही है इधर। अच्छा, एक वजह गांव के लोगों की आस्था कितनी है, कितने लोग? बहुत अच्छे है जी, यहाँ 4-5 मंदिर हैं इस नगरी में, 100 घर है, 150, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, तन मन से लगे रहते हैं। तो अभी जो आप लोगों ने गांव में भी कोई किसी तरह का कोई धूना वगैरह लगाया था? नहीं, यहीं लगाया हमने, यहीं सुखनाथ की समाधि वगैरह वो। हाँ, धूप जो है ना, जब कोरोना लगी थी ना शुरू में, वो दिन से ही धूप फेरने शुरू करती थी पूरे गांव। हाँ, पूरे गांव में 8-9 महीने। अच्छा, लोगों को समझाते भी होंगे, लोग मानते भी होंगे ये चीज? मानते हैं कि भाई आप कोरोना की जो चीजें हैं उनको फॉलो करो, उनको गाइडलाइन का पालन करो। पूरा पालन करते हैं हमारे जहाँ के गाँव क्या के। क्या पालन करते हैं? एक तो जे लगाते हैं, इसी का पालन होता है आजकल। जी, तो जी, जी। सबसे बढ़िया हाथ धोना, दूरी बनाना, दूरी ये बना के। चीजें जो है महंत महेश गिरी जी महाराज जो है वो खुद बता रहे हैं कि ये लगाना, यानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी तौर पर किया जाना चाहिए। और अगर लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे, और वजह कई सारी हैं इस गांव के कोरोना मुक्त होने की। कोरोना मुक्त क्या कहिएगा कि कोरोना के जो वायरस है उसको तो पास भी नहीं फटकने दिया इस गांव के लोगों ने। हजारों बासिंदे यहाँ पर हैं, 250 के करीब घर हैं, लेकिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी को, एक वैश्विक महामारी जिसकी वजह से पूरा मानवता का अस्तित्व जो है, वजूद जो है खतरे में पड़ा था, तो इन लोगों ने पूरी तरह से ना केवल इस बीमारी को मात दी, बल्कि बीमारी को पास भी नहीं फटकने दिया। कुछ यूथ यहाँ पर दिखाई दिए हैं, यूथ की अहम भूमिका मानी जाती है इस तरह की जब बीमारियां आती हैं तो। और बीमारी को लेकर के यूथ क्या सोचता है उनसे भी बात करेंगे। यूथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, गांव में कोरोना के कितने मामले हैं? कुछ कौन जी, एक भी कौन जी। कारण क्या है, क्यों नहीं? कारण है बस ये बाहर बूर के लोग कौन आंदे जी। अच्छा, आपको एक बात की जानकारी है कि कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना जी हाथ मुँह लानता है, बाहर के लोग आनता है, दूर दूर तक कितने औरत है जिसका कोरोना की शिकायत तो बड़ी बहुत है जी। बुखार बुखूर की कोई शिकायत नहीं है आपके गांव में कोई हाँ जी, शिकायत नहीं? अच्छा, जो बाहर से लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको नहीं आने देते? जी, वहाँ आते कौन जी नू। पहले फोन पे बात हो जी, नेट जी कोई नहीं आंदा हमारे गाँव में, बाहर का आदमी और गाँव में है कोई मुड़ा भी। अच्छा, बुजुर्गों ने इंजेक्शन लगवाए थे, अब बच्चों की बारी है, अब 18 साल के लोगों की बारी है, युवाओं की बारी है। आप लोग क्या तैयार हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए? हाँ जी, तैयार है। तो इंजेक्शन अभी जो वैक्सीन है वो आई नहीं शायद इस गांव में, जो स्लोट आया। हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, गांव में कितने मामले आपको लगते हैं, और आए क्यों नहीं है मामले? सर एक भी नहीं है हमारे गांव में। क्यों नहीं आए गाँव में? मामले इसलिए हमें बाहर के लोगों को आने नहीं देते। एहतियात बरतते हो आप लोग भी, खुद घर वालों को बताते हो कि बीमारी कैसे फैलती है, कैसे बताते रोक हैं। सकते हैं? नाम क्या आपका? अजय। भाई साहब, आपसे बात करूँगा, आपको क्या लगता है बीमारी जो रुकी है युवाओं के प्रयास से रुकी है या कोई और वजह थी? नहीं, ये वजह है कि यूथ जो है वो आगे आया है। जैसे साथ में नहीं बैठते ज़्यादा, गांव में पहले बैठते ताश तूश खेलते, अब नहीं बैठते।
कम लोग बैठते हैं। कम लोग बैठते अच्छा, आप लोग तो यहाँ सट कर बैठे हैं, मास्क भी नहीं है आपके पास? हम तो सारे सुरक्षित हैं। सुरक्षित हो आप गाँव में बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 11th। 11th में पढ़ते हो? हाँ। तो बीमारी के बारे में तो सुना होगा आपने कि बीमारी कितनी खतरनाक है। बीमारी हाँ। से जो है मौतें भी हुई हैं, बीमारी से लोग परेशान भी हुए हैं। आपका गांव कैसे बचा है? यार कोई बाहर का आंदा नहीं, जुगर किसी ने आना को देंगे, किसी ने भी जुगर फोन पे कह दे भाई ने बताइए जुगर जाता है, इसके उससे बच रहा है। अच्छा, वैक्सीन लगवाई है बड़ों ने, जो आपके बुजुर्ग हाँ। वैक्सीन लगवाई है। सरकार का कितना रोल रहा है, प्रशासन का कितना, स्वास्थ्य विभाग कितना रोल रहा है? कोई रोल नहीं। स्वास्थ्य विभाग के तो अधिकारी कर्मचारी आते होंगे यहाँ पर? मामला नहीं है। हमने वो तमाम डाटाज की बात करें, आंकड़ों की बात करें, 164 ऐसे लोग जो कि वैक्सीनेट करवा चुके हैं इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण को लेकर के। फर्स्ट डोज जो थी बुजुर्गों की 45 प्लस की, वो करवा चुके हैं 100%। 80% वो लोग सेकंड डोज भी ले चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जो वक्त मुकर्रर किया गया था कि अब 84 दिन के बाद वैक्सीन लगेगी, तो इस वजह से वो 20% लोग बचे हैं। तो ये लोग बाहर सामान खरीदने के लिए भी जाते होंगे, ज़रूरियात का सामान भी लाते होंगे, दूसरी तमाम चीज़ें भी लाते होंगे। तब किस तरह की एहतियात बरती जाती है वो चीज़ जानेंगे। यहाँ सब्जी वाले भी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, आप लोग सामान भी लेके आते होंगे, किस तरह की एहतियात बरतते हो? जैसे सब्जी वाले आते हैं, रोजाना में आते हैं, तो हम सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन करवाई, फिर उनका चेकअप करवाया कि अब पॉजिटिव है नेगेटिव है जो कुछ भी है। उसके बाद गांव में आते हैं जैसे हर रोज, तो सैनिटाइज करवाते हैं, मुंह पर मास्क रखो, विदाउट मास्क है तो बाहर चला जाओ। अधिकांश लोग गांव के ही होंगे आपके तो यहाँ? हाँ जी, अधिकांश गांव के ही हैं। बस 1-2 बार आ जाते हैं तो उनके हम पहले सबसे पहले कंप्लीट समझा कर उसके बाद गांव में एंट्री करवाते हैं, अन्यथा कोई एंट्री नहीं। एंट्री तभी करवाई जाती है जब लोग, अच्छा आप लोग जब आते हो तो ये लोग पूछताछ तो करते होंगे कि अभी ठीक हो, बीमारी कोई लक्षण कोई ऐसी तो नहीं है? पूछताछ कराएंगे, पूछताछ कराएंगे, हमें बता दें हमारा कोई बीमारी नहीं। तो ये गांव तो पूरी तरह से यहाँ पर कोरोना कोई मामला नहीं है ना जी, कोई तो आपको लगता है कि आपको भी एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, हम भी बरता जी। अच्छा, शहर से सामान नहीं लेके आते आप, जींद या दूसरे? शहर से सामान नहीं लेके आते, यहीं मंगवा यहीं आस पास से ले लेते हैं, गाँव से ही, अपने गांव में? हाँ, गाँव में आ जाते हैं। तो वो लोग लेके आते हो तो डर तो होगा किसी चीज़? हाँ, डर तो रहता है वैसे तो। फिर पहले पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बुखार वगैरह नहीं आ रहा है आपको, या कोई पहले प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले सैनिटाइजर वगैरह करवा देते हैं, उनको मास्क वगैरह लगवाते हैं, उसके बाद ही कुछ बेचने देते हैं। देखिए, रेडी फड़े वाले जो ये लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, सब्जी बेचने के लिए आए, पूरी सब्जियाँ, तमाम सब्जियाँ। अधिकांश लोग इनमें गाँव के लोग हैं और जो बाहर से आते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है गाँव के लोगों के द्वारा। बाकायदा जो यूथ की ब्रिगेड है वो पूछती भी है। और एक खास वजह ये भी मानी जा रही है कि जो वाहक हैं कोरोना वायरस के, उनको भी इनके द्वारा पूरी तरह से ख़त्म किए जाने की जो कवायद शुरू की गई थी, और उसी कड़ी का हिस्सा था कि ये लोग जब सब्जियां लेकर आते हैं तो इनसे पूछताछ की जाती है। गांव के लोगों से भी इनको वैक्सीनेशन तमाम लोगों को करवाया जा चुका है, बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है, बाकायदा इनकी स्कैनिंग की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया जाता है। गांव के लोग, हमने देखा था कि भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं होने देते हैं, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं कि आखिर वो कोरोना महामारी के बारे में क्या सोचते हैं। वो कोरोना महामारी जिसने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर लोगों की नाक में दम किया था। और बार बार हम एक बात भी बता रहे हैं कि मानवता के अस्तित्व की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी, और अभी जो फेज जारी है, इस बीच सुखद पहलू ये है कि जींद जिले का जीवनपुर गांव इस बात की मिसाल बना है कि अगर विल पावर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो किसी भी तरह से एक म्यूटेट करता है एक वायरस, एक अदृश्य शत्रु जिसको कहा जा सकता है कोरोना जो वायरस है, उसको भी इन्होंने मात दी है। और मात किस बिना पर दी है कि लोगों की इच्छा शक्ति थी, एक विल पावर थी। लोग मेरे साथ हैं, एक बैठक के तौर पर ये लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे जरा ये लोग क्या सोचते हैं कोरोना महामारी को लेकर। आपसे बात करूंगा मैं। कोरोना संक्रमण जो है लगातार देश में भी फैला है, पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो ऐसी खबरें आई, कितने लोग जो है अकाल मौत के शिकार हुए। आपके गांव की स्थिति कैसे सुधरी, कैसे बदली है गांव की फिजा? ऐसा है सर, हमने अपने गांव में एक कमेटी बनाई, उसके माध्यम से गांव को जागरूक किया, वैक्सीनेशन करवा, पूरे गांव में सबको वैक्सीनेशन हुआ 45+। अभी क्या लगता है, अब जब पूरे देश में गांव में स्थिति इतनी भयानक है कि लोगों को बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, उस दौर में आप लोगों को कोई डर नहीं था किसी तरह का कि बीमारी फैल सकती है, या बीमारी से ऊपर आप जा चुके थे? उस टाइम हमें डर था सर। उस टाइम जैसे पूरे देश में फैल चुकी थी, हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट में आसपास के गांव में हो रखी थी, तो उसके साथ हमने पूरी सावधानी बरती, जिसका फल आपके सामने है
कि हमारे गांव में अभी तक कोई भी कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, ना ही कोई मौत हुई है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है। इसके लिए आसपास के गांव भी, देश के लिए भी, हरियाणा वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2020 की जो कोरोना की लहर थी और सेकंड वेव जब 2021 में आई थी, उसमें भी कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण से इस गांव के लोग महरूम रहे हैं। नगुरा गांव की पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त मौजूद है और उसी के मातहत ये जीवनपुरा गांव आता है। आखिर किस तरह से ये गांव कोरोना फ्री हुआ था, वो तमाम चीजें भी जानेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें कितने लोग वो जागृत हो पाए हैं, वो चीजें भी जानेंगे। सर मैं आपसे जानूंगा, आपका नाम? नरेंद्र सिंह है। किस पद पर है आप यहाँ पर? हेल्थ इंस्पेक्टर पीएचसी नगुरा में। तो ये जीवनपुरा गांव आपके मातहत आता है, आप लोगों के मातहत आता है। स्थिति क्या है वहाँ? उस गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था, कैसे ऐसा संभव हो पाया? लोग एजुकेटेड है जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, और सैंपलिंग में भी सबसे आगे रहा टीम। वैक्सीनेशन की बात करें, कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है? उनके 164 है जी 45+ के, और सभी की वैक्सीन 164 की 45 प्लस के। हाँ जी। और अगर सेकंड डोज की बात करें? सेकंड सर 110 की हो चुकी है, और जो ये डिफरेंस था जो उसके कारण ये हो सरकार ने टाइम नहीं बढ़ाया था जी 84 डेज का। तो ऐसा क्या तरीका उन लोगों ने अख्तियार किया था जिससे जो है कोरोना के केस वहाँ शिक्षित हैं जो लोग, उन्होंने कमेटी बना रखी है गांव में, और हमारे पूरी की पूरी टीम का बहुत साथ दिया सरपंच ने। तो और गांव को आपको नहीं लगता कि अनुकरण करना चाहिए इस तरह से? हाँ करना चाहिए जी। तो जाहिर तौर पर जो गांव जीवनपुरा है उस गांव के लोगों की विल पावर की चाहे बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, इस वजह से उन्होंने दूसरे लोगों को, दूसरे ग्रामीणों को मोटिवेट किया था। कमेटी गठित की गई थी और कमेटी के द्वारा न केवल दूसरे लोगों को जागृत किया था बल्कि कोरोना संक्रमण के खतरों के बारे में भी उनको बताया था। और वजह यही थी कि इसी कारण से गाँव कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से, जब पूरा देश, जब पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के खतरों से जूझ रहा था, पूरी मानवता जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त गांव जीवनपुरा आज भी कोरोना संक्रमण से महफूज है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा था, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा था। और अगर जींद जिले की बात करें तो इस जींद जिले के गांव जीवनपुर ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि लोग सोचकर दंग रह जाएंगे। जब पूरे प्रदेश में और देश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब बढ़ भी रहे हैं, ऐसे में जींद जिले के गाँव जीवनपुर में ना पहले कोई मामला था, ना अब फिलहाल कोई मामला है। ऐसे में प्रशासनिक अमले का कितना योगदान था वो लोग भी बता चुके हैं कि प्रशासन ने पूरी मदद की थी। सरकार की चाहे बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें या फिर उस गांव की यूथ ब्रिगेड की बात करें, और भी कई सारी वजहें थी। नोडल अधिकारी पुष्पा जी जो कि जींद में पुलिस हेडक्वार्टर पर हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मैनेज किया गया था पूरे, अगर गाँव की बात करें, पूरे जिले की बात करें। मैडम, जिस तरह से लगातार जो मामले बढ़े थे, लेकिन जींद जिले के गाँव जीवनपुर ने एक मिसाल कायम की है, क्या कहिएगा, किसको श्रेय जाता है इस पूरी चीज़ का? प्रशासनिक अमले को, गांव को, ग्रामीणों को, या यूथ ब्रिगेड को? जैसा कि आपने बताया कि हमारे जीवनपुर गांव में, और जैसा कि रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि कोई भी वहां पर मामला कोविड पॉजिटिव केस नहीं आया। इसका पूरा श्रेय जो है हम इस गांव के लोगों को भी देंगे, क्योंकि इन्होंने सभी सावधानियां जो समय समय पर सरकार ने गाइडलाइंस दी, उनकी पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सभी चीज़ों के, और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन की तरफ जो इन लोगों का रुझान रहा, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि इस गांव में अभी तक इस महामारी का कोई असर नहीं देखा जा रहा। जाहिर तौर पर मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे गाँवों के लिए ये गाँव मिसाल है? देश की चाहे बात करें, प्रदेश की बात करें, दूसरे तमाम गाँव के लिए गाँव मिसाल बना है, औरों को भी फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं चूक कहाँ दिखती है कि लोगों की जो जागरूकता का अभाव इसको कहा जाएगा, या फिर जिस तरह की भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन करवाने से दिक्कतें पेश आती हैं, उस गांव के लोगों ने तमाम भ्रांतियों को धत्ता बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे बुजुर्गों की बात करें या फिर 45+ जो जितने भी लोग थे उनकी बात करें, महिलाओं की बात करें, आपको नहीं लगता कि दूसरों के लिए अनुकरणीय जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है? शुरू में वैक्सीनेशन को लेके बिल्कुल सही बात है कि लोगों में काफ़ी तरह तरह की भ्रांतियां थी कि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है या इससे जान तक भी जा सकते, इस तरह की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी। लेकिन प्रशासन द्वारा इसकी अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई और गांव-गांव में जाके भी इस चीज़ की घोषणा करवाई जाती है। अनाउंसमेंट्स वगैरह पुलिस विभाग या हमारा प्रशासनिक विभाग टीम भेजता है और वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहा है।
तो अभी स्थिति में काफ़ी सुधार है और लोगों का बहुत ही पॉजिटिव एक ओरिएंटेशन है वैक्सीनेशन की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वैक्सीनेशन जो है चाह रहे हैं। जीवनपुर गांव के लोगों से हमने बात की थी, जो ग्रामीण थे, बुजुर्ग थे या महिलाएं थी, उनसे बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक वजह ये भी रही है कि गांव के पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने की कि हमने किसी को यहाँ अंदर नहीं आने दिया था। प्रशासन द्वारा भी सभी को डायरेक्शन दी गई थी और साथ ही साथ इसका लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गांव वालों की जिम्मेवारी बनती है, जिसको इन्होंने बखूबी निभाया, जिस वजह से, और साथ ही साथ उनमें यह भी अवेयरनेस थी कि आप बाहर से लोगों का आना जाना कम करें और गांव में ही जो है सभी तरह की सावधानियां बरतें। तो ठीकरी पहरे का इसमें बहुत ही बढ़िया योगदान रहा और लोगों की सोच भी बहुत सकारात्मक रही। ओवरऑल स्थिति की बात करें जींद जिले की, तो उस पर क्या कहें? पहले काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे, कोरोना पॉजिटिव के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी स्थिति काफ़ी सुधार है और हमारा पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 7 से 8% है। लगभग 1000 सैंपल प्रत्येक दिन लिए जाते हैं, जिनमें जो है 7-8% के हिसाब से कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिनका इलाज जो है अस्पतालों में भी और होम आइसोलेशन के द्वारा भी चल रहा है। इसके अलावा साथ साथ होम आइसोलेशन किट्स वगैरह भी लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि अब स्थिति में काफ़ी सुधार है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस हैं उनका पूरी तरह से इलाज हो सके और रिकवरी अच्छी हम इम्प्रूव कर सकें। डीएसपी पुष्पा जी की क्या अपील रहेगी जीवनपुर गांव में जिस तरह से उदाहरण पेश किया गया दूसरे गाँव के लोगों के लिए? देखिए, जींद बेसिकली एक बहुत ही यहाँ के एक ग्रामीण क्षेत्र, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण तबका है, बहुत गांव है यहाँ पे, और सभी गांव के लोगों से सभी गांव वालों से यही हमारी अपील है कि जिस तरीके से जीवनपुर गांव ने एक उदाहरण पेश किया है सकारात्मक तौर पे कि किस तरह से हम सभी गाइडलाइंस की पालना करते हुए, खुद भी अवेयरनेस रखते हुए अपने गांव को हम कोरोना मुक्त कर सकते हैं, उसी आधार पे सभी गांव वाले जो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, और कोई भी किसी प्रकार की अगर किसी को समस्या आती है या किसी के इलाज में किसी तरह की समस्या आती है तो प्रशासन का सहयोग उनको सदैव मिलेगा। शुक्रिया पुष्पा जी हमसे बात करने के लिए। दो चीज़ें आती हैं, सकारात्मक होना और सकारात्मक सोच अपनाना। देखिए, जीवनपुर गांव के लोग जो है वो सकारात्मक सोच के धनी थे और इसी वजह से वो कोविड के जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक नहीं हो पाए थे। दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, बात चाहे वैक्सीनेशन की करें, बात चाहे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की करें, या फिर यूथ ब्रिगेड की जो दृढ़ संकल्पता थी उसको लेकर के करें। कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिस तरह का संकल्प लिया था कि गाँव में ना तो कोरोना को घुसने देना है, वो वायरस, वो अदृश्य शत्रु जो कि म्यूटेट करता रहता है लगातार, फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, और अभी अंदेशा जिस तरह का जताया गया है विशेषज्ञों के द्वारा कि तीसरी वेव भी आ सकती है। ऐसे में पहले भी गांव तैयार था, अब पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले दिनों के लिए भी पूरी तैयारियां गांव की हैं और ना केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए एक मिसाल कायम की गई है। जींद से सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।